सोचिए, एक मछली पानी के बिना भी जिंदा रह जाए। आमतौर पर हम मछली को पानी से बाहर निकालते ही कुछ समय में मरते हुए देखते हैं, लेकिन अफ्रीका में एक ऐसी मछली रहती है जो सूखे के दौरान पानी के बिना भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकती है। इसका नाम है अफ्रीकन लंगफिश और इसकी सर्वाइवल एबिलिटी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है कि जब इसका तालाब या नदी सूखने लगती है तो ये खुद को मिट्टी में छिपाकर एक तरह की बायोलॉजिकल सर्वाइवल मोड में चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिना पानी के ये सांस कैसे लेती है? चलिए जानते हैं इसके 10 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, लंगफिश देखने में सामान्य मछली जैसी लगती है, लेकिन इसके शरीर में एक बहुत खास अडेप्टेशन है। इसके पास लंग्स जैसे ऑर्गन्स होते हैं जिनकी मदद से यह पानी के अलावा हवा से भी ऑक्सीजन ले सकती है। फैक्ट नंबर 2, जब इसके आसपास पर्याप्त पानी होता है तो यह सामान्य एक्वाटिक लाइफस्टाइल जीती है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन को अपने गिलस के जरिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे जैसे पानी कम होने लगता है, इसकी सबसे बड़ी सर्वाइवल ट्रिक शुरू होती है। फैक्ट नंबर 3, अफ्रीकन ड्राई सीजन में कई छोटे पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज पूरी तरह या लगभग पूरी तरह सूख सकते हैं। ऐसी स्थिति में लंगफिश मिट्टी के अंदर जाने लगती है। ये अपने शरीर को आसपास की मिट्टी में सुरक्षित पोजीशन में ले जाती है। फैक्ट नंबर 4, इसके बाद यह एक खास प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रीशन बनाती है जो इसके शरीर के आसपास एक तरह की प्रोटेक्टिव कोकून जैसी लेयर बनाने में मदद करती है। इस लेयर से शरीर को अत्यधिक सूखने से बचाने में मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 5, इस अवस्था को एस्टिवेशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह गर्म और सूखे मौसम के दौरान शरीर की एक्टिविटी को बहुत कम करके सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसका मेटाबॉलिज्म काफी धीमा हो जाता है, जिससे एनर्जी की जरूरत भी बहुत कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, इस दौरान लंगफिश जमीन के अंदर छिपी रहती है और पानी में तैरने के बजाय लंबे समय तक इसी डॉर्मेंट अवस्था में रह सकती है। बारिश वापस आने और एनवायरनमेंट में पानी लौटने पर यह फिर से एक्टिव होने लगती है। फैक्ट नंबर 7, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट इसका एयर ब्रीदिंग सिस्टम है। इसके लंग्स इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की क्षमता देते हैं, यानी यह पूरी तरह पानी पर निर्भर रहने वाली सामान्य मछलियों से काफी अलग है। फैक्ट नंबर 8, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लंगफिश हमेशा जमीन पर आराम से घूम सकती है। पानी के बाहर सामान्य परिस्थितियों में इसे खुली जमीन पर छोड़ देना सुरक्षित नहीं है। इसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी खासकर सूखे मौसम और मिट्टी के अंदर एस्टिवेशन जैसी परिस्थितियों से जुड़ी है। फैक्ट नंबर 9, लंगफिश का इवोल्यूशन भी बेहद इंटरेस्टिंग है। इसकी कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि वर्टेब्रेट्स में पानी से जमीन की तरफ जीवन के अडेप्टेशन कैसे विकसित हुए होंगे। हालांकि इसे सीधे पहली लैंड एनिमल कहना सही नहीं होगा। फैक्ट नंबर 10, और सबसे शॉकिंग बात, जब बारिश लौटती है और सूखी जमीन फिर से पानी में बदल जाती है तो डॉर्मेंट लंगफिश अपने प्रोटेक्टिव स्टेट से बाहर आकर दोबारा एक्टिव हो सकती है। यानी जिस जगह कुछ समय पहले सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई दे रही थी, उसी जगह बारिश के बाद फिर से एक जीवित मछली दिखाई दे सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो अफ्रीकन लंगफिश का नाम जरूर याद रखना। इसकी कहानी हमें बताती है कि नेचर में सर्वाइवल के लिए शरीर कितने इनक्रेडिबल अडेप्टेशंस विकसित कर सकता है। अगर आपको ऐसे रियल और अनबिलीवेबल एनिमल फैक्ट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रकृति में ऐसी एबिलिटीज वाली और भी क्रीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो।